नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके घर में। देखिए, हर साल पेपर बदलता है, लेकिन सवाल वही घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। और यही तो जीके की सबसे मज़ेदार बात है। अगर एक बार सही समझ लिया, तो अगला एग्ज़ाम आपको सरप्राइज़ ही नहीं कर सकता। देखते हैं वो जीके सवाल जो हर साल दोहराए जाते हैं और हर टॉपर के नोट्स में ज़रूर होते हैं। प्रश्न नंबर 11। दोस्तों आप बोलोगे कि 10 कहाँ गए? वो पिछली वीडियो में है, ये कंप्लीट देखने के बाद उस इम्पोर्टेंट वीडियो को भी देख सकते हो। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको योजना आयोग की स्थापना पता नहीं है। तो दोस्तों वो हुई थी 1950 में। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, कब दोस्तों? 15 मार्च 1950 को आर्थिक योजना और संसाधन आवंटन के लिए की गई थी। का उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के विकास को दिशा देना। 2015 में इसे नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया, जो अधिक लचीला और सहभागी ढांचा है। प्रश्न नंबर 12 है, हरित क्रांति। दोस्तों ध्यान रखना, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप सभी को ही पता होगा कि खाद्य उत्पादन बढ़ाना था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दूं। 1960 में, कब दोस्तों? ध्यान रखना, 1960 में, 1960 के दशक में, 1960 के दशक में भारत में खाद्य संकट था। दोस्तों उस समय क्या था कि भारत में खाद्य संकट था, जिसके कारण हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और मशीनरी का उपयोग करके गेहूं और चावल की पैदावार में भारी वृद्धि की गई थी। यह कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था, उसका नाम आर्यभट्ट था। क्या था दोस्तों? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट था, उसे 19 अप्रैल 1975, दोस्तों 19 अप्रैल 1975, कब दोस्तों? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव थी। अब तो भारत काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और ऐसे ही हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, आरटीआई एक्ट। दोस्तों आरटीआई एक्ट था, इसे किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों इसको 2005 में लागू किया गया था। अगर इसे समझें तो सूचना का अधिकार, आरटीआई का मतलब होता है दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम, अर्थात आरटीआई 2005 में लागू हुआ, जिससे नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों और निर्णयों की जानकारी पाने का अधिकार मिला। यह पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। प्रश्न नंबर 15, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा गंगा, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक छुपी हुई है और आप ये गलती करोगे तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों भारत में सबसे पवित्र और प्रसिद्ध नदी है गंगा, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है, अगर प्रश्न में यहाँ पे तो सिंपल पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखना अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत पूरी तरह अगर भारत में बहती है, तो वो आपकी गोदावरी हो जाएगी। अगर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जाए, चाहे उसका कुछ हिस्सा नेपाल बांग्लादेश में हो, तो उत्तर गंगा होगा। सवाल साफ होगा तो आंसर भी साफ होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, हो सकता है गोदावरी ऑप्शन भी हटा दे। आपको काफ़ी ध्यान से वीडियो देखना है। भारत की सबसे लंबी नदी का मतलब भारत में बहने वाली कुल लंबाई से है तो गोदावरी है, लेकिन अगर उसका संबंध ऐसे है कि टोटल जो नदी भारत में भी है और कहीं और जैसे कि नेपाल या बांग्लादेश में भी बहती है, तो उसका नाम गंगा होगा। लेकिन केवल भारत की बात की जाए, भारत की सीमा के अंदर, तो उसका मतलब गोदावरी है। दोस्तों इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, जो मेरा बयान था। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, लेकिन यह पूरी तरह से भारत की सीमाओं के अंदर नहीं बहती, क्योंकि इसका अंतिम हिस्सा
बांग्लादेश में प्रवेश करता है। हालांकि इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और अधिकांश हिस्सा लगभग 80% भारत में ही बहता है। वहीं गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह से देश की सीमाओं के भीतर बहती है। लंबाई लगभग 1465 किमी है। गंगा को नेपाल से जोड़ना थोड़ा गलत है क्योंकि मुख्य नदी नेपाल में नहीं बहती। हालांकि इसके बेसिन में नेपाल से आने वाली कुछ सहायक नदियां शामिल होती हैं, लेकिन बांग्लादेश वाला हिस्सा सही है। गंगा की पवित्रता और प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लंबाई के मामले में ये अंतर है। अगर और इसको सिंपल समझे तो अगर पूछा जाए कि ऐसी नदी जो भारत की सीमाओं में बहती है और सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो गोदावरी होगी। लेकिन पूछा जाए कि ऐसी नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी हो, तो भारत की सबसे लंबी नदी वो बांग्लादेश तक भी जाती है, तो वो दोस्तों गंगा ही होगी। इसको आप क्लियर कर देना और एक बार खुद भी समझ लेना क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 16, मंगलयान मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ? दोस्तों मंगलयान को 2013 में लॉन्च किया गया था। इसको इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया, जो भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। अंतर्ग्रहीय यह मिशन बेहद कम लागत में सफल हुआ और भारत पहला एशियाई देश बना जिसने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में यान पहुंचाया। दोस्तों भारत की ये उपलब्धि बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि अगर पहली कोशिश में वहाँ तक वो पहुँच सकता है तो भारत काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? उल्लेख किसमें है दोस्तों? मौलिक सिंपल भाषा में कहें तो मौलिक अधिकार है, जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसमें दोस्तों 12 से 35 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जो नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 18 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे शॉर्ट में WHO कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जिनेवा में स्थित है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। यह संगठन वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों, महामारी नियंत्रण, टीकाकरण और स्वास्थ्य अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में जो जीएसटी है वो 2017 में लागू हुआ। जीएसटी का मतलब है वस्तु एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। यह एक एकीकृत कर प्रणाली है जो केंद्र राज्य के अलग अलग करों को मिलाकर एक कर में बदलता है। इससे व्यापार में पारदर्शिता और सरलता आई। प्रश्न नंबर 20 काफ़ी ज़्यादा डिजिटल प्रश्न है क्योंकि अभी की दुनिया के हिसाब से ये प्रश्न आने सबसे ज़्यादा होते हैं। नंदन नीलकेणी किस परियोजना से जुड़े थे? जैसे कि डिजिटल इंडिया, इस परियोजना से, UIDAI आधार से, भीम से और या मेक इन इंडिया से। दोस्तों की सही बात की जाए, इन्होंने क्या किया था, आधार के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। नंदन नीलकेणी नंदन नीलकेणी ने आधार परियोजना का नेतृत्व किया, जो भारत के सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। आधार ने सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया। अब आप समझ ही गए होंगे, जीके में नया कुछ नहीं, बस पुराना दोहराया जाता है। इन सवालों को रोज रिवाइज करो क्योंकि यही सवाल आपके मार्क्स का रियल शॉर्टकट है। और हाँ, सबसे जरूरी अगला वीडियो इससे भी मजेदार होने वाला है, जहाँ हम बात करेंगे उन क्वेश्चन की जो हर बार रिपीट होते हैं, ट्रिक होती हैं और उनके ट्रिक और रिपीट को मिलाकर हम बनाएंगे ब्रह्मास्त्र। जो सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबाएगा, उसको अगला जीके का आसान वीडियो मिलेगा, लेकिन वो आसान हम उसे बनाएंगे और मज़ेदार भी होगा।